हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज इम्पोर्टेंट यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं आपका। जिसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है वो यहाँ से शुरू कर सकता है, एक नई शुरुआत कर सकता है। तो देखिएगा, यूनिट 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक हम आपको बता चुके हैं। एटम क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या, वो सब आपको पता है। अब यहाँ पे हम आपको लिखना सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, उसको सीखने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल आपको इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक तरीका बताता है। अफबाउ प्रिंसिपल ने ये बताया था कि एटम्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे उसने बताया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब वो होता है जहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो। तो ग्राउंड स्टेट में एटम्स जो होंगे वो ऑर्बिटल्स के अंदर उनकी एनर्जी के हिसाब से फिलअप किए जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको अभी पता लगेगी। एक बार बस आप इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि एटम्स को ऑर्बिटल्स में उनकी एनर्जी के हिसाब से फिलअप करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में जाएगा। लोवेस्ट एनर्जी में जाएगा, उसके बाद वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएगा। यानी कि पहले वो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में। अब ये लोअर एनर्जी लेवल क्या है और हायर एनर्जी लेवल क्या है, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? तो इसको याद रखने का फुबा ने एक तरीका बताया था, वो तरीका हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। शुरुआत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी सिखाएंगे। अगर वो आपको आ गई तो सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो उसको लिखने का पहला स्टेप था अफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप कर दीजिए। अब वो ऑर्डर कैसे याद रहेगा, तो उस ऑर्डर को याद रखने का अफबाउ ने हमें एक तरीका बताया था। चलिए उस तरीके के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे मैनुअली 4 ऑर्बिटल्स लेंगे, एस, पी, डी एंड एफ। सबसे पहले हम लिखेंगे एस ऑर्बिटल्स को। तो देखिएगा, ये रहा हमारे पास 1s। एक तरीका है, आपने इस तरीके से लिखना पड़ेगा चीज़ों को। 1s, फिर 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। यानी कि 1 to 7। ये क्या चीज़ है, इसको बस आप शुरुआत में एक बार इनको अपनी कॉपी में लिखते रहिए। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 to 7s तक हमने लिख लिया। एस के बाद नंबर आएगा पी का, लेकिन पी में हम 1p से नहीं लिखेंगे कभी। उसका रीज़न भी आपको बताएंगे 1p क्यों नहीं लिखते। 2p से शुरुआत करेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p ऐसे लिख लेंगे। एक बार बस आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आगे क्लियर होंगी। उसके बाद एस हुआ, पी हुआ, उसके बाद नंबर आएगा डी का। तो देखिएगा, डी में ना हम 1d लिखेंगे ना 2d लिखेंगे, हम शुरुआत करेंगे 3d से। तो पहला 3d, 4d, 5d और 6d। 7d हम नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न आपको पता लगेगा आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद एस हुआ, पी हुआ, डी हुआ, उसके बाद नंबर आएगा एफ का। तो एफ में देखिएगा, ना हम 1f, 2f, 3f नहीं लिखते, सीधा हम लिखते हैं 4f और उसके बाद 5f, 6f, 7f कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये एक तरीका लिख लिया एनर्जी लेवल्स को समझने के लिए। 1 to 7s, फिर P, D और F। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ऐसे एरो लगाते रहेंगे। फर्स्ट एरो आपने ध्यान से लगाना है, ये आपका सेकंड एरो। डायगोनली ये थर्ड एरो, ये फोर्थ एरो, ये फिफ्थ एरो, ये सिक्स्थ एरो, ये सेवन्थ एरो और ये एट्थ एरो। एरो का मतलब क्या है, देखिए, एरो का मतलब हम एनर्जी लेवल लिख पाएंगे यहाँ से। कैसे देखिएगा, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1s, उसके बाद क्या है 2s, उसके बाद देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे 3p, उसके बाद है 4s यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे हम 3d, 4p, 5s, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे 4d, 5p, 6s, उसके बाद आएंगे हम यहाँ पे 4f,
5D 6P 7S। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम 5F 6D और 7P। तो देखिएगा ये हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना होगा तो पहले हम 1s में करेंगे, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। यानी कि हमारे पास ये एक इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर होगा जो कि अफोबा ने बताया था। अब हम इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिलअप करने होंगे हम इस एनर्जी ऑर्डर में फिल करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। याद रखने के लिए सबसे पहले देखिए, हम एस ऑर्बिटल का नंबर आएगा तो 1 से लेके 7 तक एस ऑर्बिटल लिख लेंगे। उसके बाद पी का नंबर आएगा 2p से लेके 7p तक, डी और एफ इसी ऑर्डर में लिखने हैं। उसके बाद ऐसे एरो लगा दीजिए और इनको इस ऑर्डर में लिख लीजिए। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख पाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको अफोबा प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किए जाएंगे एनर्जी लेवल में वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।